Dear student, today I am studying the fourth chapter of business studies planning. It's a first function of management. जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, उन फंक्शन में से पहला फंक्शन है प्लानिंग. प्लानिंग का वर्ड है प्लान मीन्स कोई भी फ्यूचर में हमें क्या करना है, कैसे करना है, दैट इज़ द प्लानिंग. तो प्लानिंग की डेफिनेशन भी यही है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट. इट्स वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन. तो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है, दैट इज़ द प्लानिंग. जैसे अब हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तो हम पहले यही डिसाइड करते हैं क्या करना है, कैसे करना है. स्कूल में कोई फंक्शन है तो हम डिसाइड करते हैं क्या करना है और कैसे करना है. तो दैट इज़ द प्लानिंग. इट इन्वॉल्व 2 एस्पेक्ट, सेटिंग ऑफ एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन and second is selecting and developing on an appropriate course of action to achieve the objective. अब अगर डेफिनेशंस लें तो बहुत सारे राइटर्स ने अलग अलग दिए हैं. जैसे यहाँ कॉन्सन डोनोल की दे रखी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपको प्रॉपर आपके इस बुक्स में अवेलेबल हो, आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं. लेकिन सिंपल डेफिनेशन अगर आपसे कोई सडनली पूछ ले कि व्हाट इज़ द प्लानिंग, तो यू कैन से कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. एक अदर डेफिनेशन ये भी इजी हो सकती है कि प्लानिंग इज अ गैप बिटवीन, या प्लानिंग इज अ ब्रिज बिटवीन वेयर वी आर और वेयर वी वांट टू गो. हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है, दैट इज द प्लानिंग. अब देखिएगा इन डेफिनेशन से प्लानिंग की कुछ इंपॉर्टेंस पता पड़ेंगी. पहली है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन. प्लानिंग हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं. क्योंकि जब तक अगर हमारा एम नहीं होगा तो हम हमारे गोल्स को कैसे अचीव करेंगे. पहले गोल्स अचीव करने के लिए गोल होना चाहिए. आपके पास गोल है कि आपको बोर्ड में 70% लाने हैं, फिर 80% लाने हैं, तो ये आपका गोल है. तो आपकी प्लानिंग जो होगी वो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी कि आपको 80% लाने हैं तो आपको इस तरह से स्टडी करनी पड़ेगी, आपको इस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी. तो दैट इज प्लानिंग प्रोवाइड द डायरेक्शन. सेकेंड, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी. अनसर्टिनिटी का कोई भरोसा नहीं है. जैसे कि अभी अनसर्टिनिटी ही चल रही है, बिजनेस चल नहीं रही, सब कुछ बंद पड़ा है, सब कुछ लॉकडाउन है, आपकी स्टडी भी लॉकडाउन है, लेकिन आपको तैयारी रखनी है. तो इसलिए प्लानिंग इज रिड्यूस द अनसर्टेनिटी. प्लानिंग अनसर्टेनिटी को ख़त्म नहीं कर सकती, हाँ रिड्यूस कर सकती है. जैसे आपने स्टार्टिंग से प्लानिंग कर रखी हो कि हाँ भाई मुझे 80% लानी है, तो मेरी उसकी पढ़ाई इतनी ज़्यादा मुझे पढ़ाई करनी है. सपोज करो ये लॉकडाउन अभी हुआ है, ये लॉकडाउन कहीं मिड सेशन में हो जाता, मान लो सितंबर में हो जाए और दिसंबर तक चला जाए, तो उस कंडीशन में हमारी तैयारी अधूरी रह जाए. इसलिए हमें पहले से तैयारी करनी है. हमें अभी भी ये नहीं सोचना कि हो सकता है कि कल ही 1 महीने बाद लॉकडाउन खुल जाएगा फिर पढ़ लेंगे. नहीं, आपको अभी से स्टडी करनी है. तो प्लानिंग क्या होगी आपकी, अगर आपकी प्लानिंग है तो वो अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर देगी. जिन बिजनेसमैन ने पहले से प्लानिंग कर रखी होगी तो वो अनसर्टेनिटी की पीरियड में थोड़ा स्टेबल होंगे. जिनकी प्लानिंग नहीं होगी वो स्टेबल नहीं हो पाए होंगे. नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूस द वेस्टफुल एक्टिविटी. जो भी हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, प्लानिंग उनको रिड्यूस कर देता है. प्लानिंग वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को कम कर देता है, ख़त्म तो नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ उसको रिड्यूस कर सकता है. जो हम टाइम वेस्ट कर रहते हैं, या जो हम इधर उधर की बातों में टाइम लगा देते हैं, या जब भी हम बिज़नेस करते हैं तो हमारे जो मनी होती है हमारे पास, वो हम कहीं इधर उधर गलत जगह लगा देते हैं. तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी हमें ये चीज़ सिखा देती है कि हमें अपना पैसा सही जगह लगाना है. तो प्लानिंग हमारी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करते हैं. नेक्स्ट, प्लानिंग प्रमोट द इनोवेटिव आइडियाज़. नए आइडियाज़, डिफरेंट आइडियाज़ प्लानिंग हमें प्रोवाइड कराता है. क्योंकि जब हम प्लान करेंगे, हमने सोचा 80% लानी है, तो हम उसके लिए पहले से तैयार माइंड मेकअप करेंगे. हम नए तरीके ढूंढेंगे किस तरह से पढ़ा जाए. अभी लॉकडाउन है तो हमें कैसे पढ़ना चाहिए, नए यूट्यूब चैनल्स ढूंढते हैं. हम लोग वीडियोस बना के आपको जो सेंड कर रहे हैं, हो सकता है आप उनको पढ़ते हो. तो प्लानिंग नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आता है. नेक्स्ट, प्लानिंग फैसिलिटेट टू डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग किस में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में, कि हमें कोई भी डिसीजन हमें किस तरह से लेना है, किस बारे में जो हमने एम फिक्स किया है उसके हिसाब से ही हम कोई डिसीजन ले सकते हैं. क्योंकि अगर आपका एम है तो ही आप उसके बारे में प्रॉपर डिसीजन लेंगे. अगर आपको कोई प्रॉपर एम नहीं है तो आप कोई डिसीजन भी इजीली नहीं ले पाएंगे. तो डिसीजन लेने के लिए आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए. तो प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. नेक्स्ट, प्लानिंग स्टैब्लिश द स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग. प्लानिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करता है कि भाई जब आप प्लान ही नहीं करोगे तो आप कंट्रोल क्या करोगे.
क्योंकि कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग लुकिंग बैकवर्ड है भाई। कंट्रोलिंग में यही देखना है कि जो प्लानिंग में हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए थे वो हुए या नहीं हुए। तो प्लानिंग में क्या है, प्लानिंग एक स्टैंडर्ड फिक्स करता है कि भाई इस तरह के प्रोडक्ट या ये है चीज़ ये आपका गोल है, ये आपको अचीव करना है। तो ये हो गई प्लानिंग की इम्पोर्टेंस। अब जिसकी इम्पोर्टेंस है उसकी कुछ कमियां तो होंगी नेचुरली। तो हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ द प्लानिंग। तो लिमिटेशन, अब आपको होगा लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं, तो देखिएगा लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती हैं। पहले लिमिटेशन है आपकी प्लानिंग लीड्स रिजिडिटी। रिजिडिटी मीन्स होता है कठोरता। प्लानिंग कठोरता को बढ़ा देता है। कोई बिजनेस में कोई डिसीजन ले लिया तो वो बदल नहीं सकता। आपने नाम किसी फेमस इंस्टीट्यूट का नाम सुनकर उसके कोचिंग को ज्वाइन कर लिया और आपने 20,000 रुपये जमा भी कर दिए, लेकिन आप जब गए वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट थे, 70-80 स्टूडेंट थे, आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप उस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते। तो कई बार प्लानिंग रिजिडिटी बढ़ा देता है। आपने किसी फिक्स एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन अब वो पैसा आपका रिटर्न आ नहीं सकता। तो इस तरह से कई बार प्लानिंग रिजिडिटी को बढ़ा देता है। एक एग्जांपल और देता हूँ। अभी लॉकडाउन से पहले एक बंदे ने को कोई मशीनरी खरीदी थी प्रोडक्शन के लिए, उसने मशीनरी खरीद ली, उसमें उसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब लॉकडाउन हो गया, उसका प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो पाया, मशीनरी की इंस्टॉलमेंट देनी पड़ी उसको, तो उसका जो पैसा था वो इन्वेस्ट हो गया। तो कई बार प्लानिंग रिजिडिटी बढ़ा देगा, अब वो उस डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट, प्लानिंग में नॉट टू वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। कि चेंजेबल इन्वायरमेंट में प्लानिंग काम नहीं कर रही। सोचा कुछ था, हो कुछ जाए, उस कंडीशन में प्लानिंग काम नहीं करती। मान लो एक आइसक्रीम वाला है, उसने अपने आइसक्रीम लगाई, पूरी तैयारी कर ली सवेरे और सोचा आज तो यार कल तो बहुत गर्मी थी, आज भी बहुत गर्मी है, तो पड़ेगी तो मेरी आइसक्रीम बहुत बिक जाएगी। लेकिन सडनली क्या हुआ, बहुत तेज़ बादल आ गए और बहुत तेज़ बारिश होने लगी। तो उस कंडीशन में उसने जो प्लानिंग करी थी, उसने जो 10 किलो दूध एक्स्ट्रा लिया था, वो उसका बेकार हो जाएगा। तो डायनेमिक इन्वायरमेंट में प्लानिंग काम नहीं करती। नेक्स्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग इतना आसान काम भी नहीं है। जब बिजनेसमैन की प्लानिंग की बात करें तो उसके लिए बाकायदा बहुत तैयारियां करनी पड़ती हैं, ड्रॉप करना पड़ता है, तो प्लानिंग में ह्यूज कॉस्ट भी खर्च होती है। प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग मतलब किसी भी चीज़ को सोचने में, किसी चीज़ को प्लान बनाने में, मान लीजिए आप घर का नक्शा ही बना रहे हैं तो भी आपको उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। आप किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो आपको उसके लिए बहुत टाइम लगता है। तो प्लानिंग में टाइम भी बहुत लगता है। और लेकिन लास्ट में क्या है, क्या प्लानिंग सक्सेस की गारंटी देता है? क्या जो हमने प्लान किया वो सक्सेस हो जाएगा? जरूरी नहीं है। तो प्लानिंग इज़ नॉट अ गारंटी ऑफ सक्सेस। प्लानिंग कभी भी सक्सेस की गारंटी नहीं देता। तो इसलिए प्लानिंग जरूरी नहीं कि सक्सेस हो ही जाए। तो ये कुछ लिमिटेशन थी प्लानिंग की। कुछ एक्सटर्नल, ये इंटरनल लिमिटेशन थी, कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशंस भी हैं। फर्स्ट, चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी विल लीड टू फेलियर टू प्लानिंग। गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो जाए, जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ तो उसके कारण से भी कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं, जीएसटी अप्लाई हो गया तो कई बार प्लानिंग उस जगह सही प्रॉपर काम नहीं करता। नेचुरल कैलेमिटीज़, ये क्या है? नेचुरल कैलेमिटीज़ है। अर्थ, अभी तक नेचुरल कैलेमिटी फ्लड, अर्थक्वेक, इनको माना जाता था, लेकिन ये क्या है? कोरोना वायरस भी एक नेचुरल कैलेमिटी है। यहाँ भी प्लानिंग आपकी काम नहीं करती, प्लानिंग सबकी रखी रह जाती है। चेंजेस द स्ट्रेटेजी ऑफ द कॉम्पिटिशन ऑल्सो लीड द फेलियर ऑफ द प्लानिंग मैनी टाइम्स। अब स्ट्रेटेजी चेंज हो गई, कॉम्पिटिशन्स बढ़ गया, कॉम्पिटिटर्स ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी, तो उस कंडीशन में प्लानिंग वर्क नहीं करेगी। नेक्स्ट, रेगुलर टेक्नोलॉजी चेंजेस मे बी इफेक्ट द प्लानिंग। कंटिन्यू अगर टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रही है तो वहाँ वो भी प्लानिंग को इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट, चेंजिंग द एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑल्सो रिड्यूस द इफेक्टिव ऑफ प्लानिंग। तो इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस भी इफ़ेक्ट करती हैं प्लानिंग को। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियोस देखते रहिए। आपको कोई भी क्वेरी है पूछें। आप लोग क्वेरीज नहीं पूछ रहे हैं, क्वेरीज पूछें जिससे कि हमें लगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। थैंक यू।